नमस्ते। आज हम आपके लिए अर्बन लेजेंड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कहानियां हमारे दिलों में भयानक डर का बीज बो देती हैं। आपने शायद इन अर्बन लेजेंड्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको इनकी सही जानकारी है? आइए हम आपको 5 अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताते हैं। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलीबियस, द मोस्ट डेंजरस आर्केड गेम एवर मेड। ये अर्बन लेजेंड 1980 के दौर में शुरू हुई थी, जब एक अनोखा वीडियो गेम लॉन्च हुआ था। ऐसा माना जाता था कि पॉलीबियस इतना एडिक्टिव था कि इस गेम को खेलने वाले लोगों के साथ अजीब सा कुछ होने लगता था। कुछ लोग कहते हैं कि इस गेम से लोगों का दिमाग खराब हो जाता था और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। एक स्टोरी के अनुसार पॉलीबियस वीडियो गेम को सरकार द्वारा एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के रूप में डिजाइन किया गया था। ये एक ड्रग की तरह काम करता था और जिस वजह से इसे खेलने वाले खिलाड़ी एडिक्टेड हो जाते थे, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर अंदर आते और आर्केड गेम की मशीन के जरिए खिलाड़ियों के बारे में जानकारी निकालते। हालांकि खेल डेफिनेटली रियल नहीं थे, फिर भी कुछ वीडियो गेम संबंधी घटनाएं थी जिन्होंने शायद इन अर्बन लेजेंड को जन्म दिया था। जैसे कि एक गेम था टेम्पेस्ट, जिसे 1981 में रिलीज किया गया था, और इस गेम की वजह से कुछ खिलाड़ियों की मिर्गी की शिकायत और मोशन सिकनेस जैसी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि इस गेम को बहुत ही डेंजरस माना गया था और CIA ने इस गेम को बैन भी कर दिया था, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। इस गेम के बारे में आज बहुत सी कहानी सुनाई देती है। ले लेऑन। हाल में ही स्विट्जरलैंड के लोगों ने एक रहस्यमय पर्सन के बारे में कहानी सुननी शुरू कर दी है, जो कैमोफ्लेज कोट और गैस मास्क पहन के मॉल्स फॉरेस्ट में घुमा करता था। 10 साल तक इस बात का कोई एविडेंस नहीं था कि ये पर्सन सच है या झूठ। सिर्फ कुछ आई विटनेस का न्यूज़पेपर में इंटरव्यू था। उन आई विटनेस के अनुसार वो पर्सन को देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो खतरनाक या डेंजरस है, लेकिन वो निश्चित रूप से क्रीपी लग रहा था। उसके एग्जिस्टेंस का कोई ठोस सबूत ना होने के कारण ये एक स्टोरी एक अर्बन लेजेंड के रूप में ही रह गई थी और लोग उसे घोस्ट ऑफ मॉल या ले लेऑन के नाम से बुलाने लगे थे। हालांकि 2013 में इसका एग्जिस्टेंस तब साबित हुआ जब एक यात्री ने ले लेऑन की तस्वीर खींची। कुछ महीने बाद उसका गैस मास्क और कैमोफ्लेज कोट जंगल में एक रहस्यमय नोट के साथ दिखाई दिया, जिसमें यह लिखा था कि वो डेंजरस नहीं है और उसे किसी मॉन्स्टर के रूप में ना देखें। और तो और लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया था कि उसने आत्महत्या कर ली है। क्या ले लेऑन ने सच में आत्महत्या की थी या केवल अपनी पर्सनालिटी छोड़कर किसी मॉन्स्टर की तरह बनकर भटकना छोड़ दिया था? ये आज भी एक सवाल बना हुआ है। द ब्लैक आइड चिल्ड्रन। ये एक और अजीब अर्बन लेजेंड है जो बच्चों के बारे में है। कुछ लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में अचानक से 2 बच्चे दिखाई देते हैं जिनकी आंखों का रंग बिल्कुल काला होता है। जब लोग उन बच्चों के पास जाते हैं तब वो उन्हें कुछ मांगते हैं, जैसे कि घर में दाखिल होने की परमिशन या उनके साथ चलने की परमिशन। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि उनकी आंखों का रंग ब्लैक है तब वो डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ऐसा ही एक कपल के साथ हुआ था। कहानी है कि रात के समय एक कपल को दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी और जब वो दरवाज़ा खोलने गए तो उन्होंने 2 बच्चों को देखा। इनकी आंखों का रंग पूरा ब्लैक था। बच्चे घर के अंदर आने की परमिशन मांग रहे थे, लेकिन कपल को इन्हें देखकर कुछ अजीब लगा और वो बच्चों को अंदर नहीं आने दिए। ये कहानी आज भी बहुत पॉपुलर है। क्या ये सच है? क्या सच में ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी आंखों का रंग ब्लैक होता है? इस लेजेंड के अलग अलग वर्जन में कभी बच्चों को डीमन और एलियन कहा गया है। मर्डरस मेडिसिन कैबिनेट। 1992 में रिलीज हुई फिल्म कैंडीमैन ने अब तक की सबसे डरावनी फिल्मों से एक के रूप में अपनी जगह बना ली है। इसके सबसे फेमस सीन में से एक में एक हीरोइन की मेडिसिन कैबिनेट के बीच एक कातिल आत्मा जिसका हुक वाला हाथ था वो निकलता है और उसकी मर्डर कर देता है, जो कि काफी डरावना दिखाया गया है। ये फैक्ट है कि अपार्टमेंट में दवा कैबिनेट के थ्रू एंटर किया जा सकता है। ये केवल सिल्वर स्क्रीन फिक्शन नहीं है, ऐसा रियलिटी में भी हुआ था। 1988 शिकागो में रूथी मैकॉय नाम की एक महिला को घुसपैठियों ने ऐसे ही मार डाला था, जो मेडिसिन कैबिनेट के थ्रू उसके अपार्टमेंट में घुसे थे। ग्रेस अबाउट हाउसिंग सोसाइटी जिसमें मैकॉय रहती थी, वहाँ पे मेडिसिन कैबिनेट के लिए दीवारों में छेद बनाए गए थे, जो साथ वाले कैबिनेट के बीच सिर्फ नाम का बैरियर क्रिएट करते थे और इस कैबिनेट के थ्रू एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में आराम से जाया जा सकता था। वैसे कैंडीमैन एक शॉर्ट फिल्म द फॉरबिडन के ऊपर बेस्ड थी और तो और फिल्म मेकर ने द केम इन थ्रू द बाथरूम मिरर से भी इंस्पिरेशन लिया था, जो कि एक रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड थी, जो कि हाउसिंग प्रोजेक्ट के मर्डर और हॉरर के बारे में बताते थे। आपको क्या लगता है, ये हॉरर मूवी सच में सच्ची घटनाओं में बेस्ड थी या सिर्फ एक फिक्शन थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। गेटर्स ऑफ द सीवर। ये कोई एक सिंगल अर्बन लेजेंड नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने कम से कम एक बार तो शहर में रहने वाले फुली ग्रोन मगरमच्छ के बारे में सुना होगा। कुछ अर्बन लेजेंड्स का दावा है कि न्यूयॉर्क शहर की सड़कों के नीचे तो मगरमच्छ की एक पूरी कॉलोनी रहती है। इन एलिगेटर्स को लोगों ने पेट बनाया था। जब ये बहुत बड़े हो गए तब उन्हें गटर में छोड़ दिया गया। लेकिन क्या ये सच है? माना जाता है कि लेजेंड सच्चाई से कोसों दूर है, लेकिन साउथ अमेरिका के सीवरों में रहने वाली फुली ग्रोन मगरमच्छ की कई रियल स्टोरीज है। फ्लोरिडा जैसा स्टेट जहाँ घड़ियाल जंगलों में रहते हैं, तूफान और बाढ़ की वजह से ये सीवर सिस्टम में आ जाते हैं।
लेकिन एलिगेटर कॉलोनिया की कहानी एक प्योर मिथ है, क्योंकि एक फुली ग्रोन एलिगेटर न्यूयॉर्क शहर की सर्दियों में जीवित नहीं रह सकता। तो ये थे 5 डरावने अर्बन लेजेंड जो कि शहरों में फैले हुए हैं। ये अर्बन लेजेंड एक बार एक जगह से शुरू होती है और फिर लोगों की बातों बातों में बढ़ती रहती है। कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि ये स्टोरी सच है या गलत है, लेकिन इन स्टोरीज के बारे में सुनने से और पढ़ने से लोगों को एक अनोखी एक्साइटमेंट और डर दोनों साथ में मिलता है। अगर आपने इन्हें सुना नहीं तो आज ही सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं खत्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।